प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे ये टॉपिक मकर राशि मोक्ष कब मिलेगा। जी हाँ, मकर राशि के जातकों आपको मोक्ष कब मिलेगा। हमारे चैनल पर देखिए कि दो कमेंट, हाँ 2 या 3 कमेंट ऐसे आए हैं जिसमें पूछा है कि मकर राशि को मोक्ष कब मिलेगा। कुछ ही कमेंट्स ऐसे भी आते रहते हैं, कहते हैं कि मोक्ष क्या होता है, मकर राशि को मोक्ष की राशि क्यों कहते हैं। इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में दे रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, रिसर्च टीम की रिपोर्ट के आधार पर हमने ये तैयार किया है। तो जो है रिसर्च टीम को अंत में आप थैंक यू जरूर करें। देखिए कि जो है इस वीडियो में हम आपको ये सब कुछ बताएंगे मोक्ष की अवधारणा के बारे में, मकर राशि के क्या ताल्लुकात होते हैं, किस तरह मकर राशि वालों को मोक्ष मिलता है। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता बेट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मोक्ष ये शब्द हैं और ये जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, जो हिंदू संस्कृति के अनुसार, हम वैदिक संस्कृति के अनुसार 4 पुरुषार्थ मानते हैं। जीवन के 4 उद्देश्य माने जाते हैं, जिनमें चौथा जो उद्देश्य होता है वो होता है मोक्ष। जी हाँ, जैसे धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष। तो ये जो हैं आपके लिए मोक्ष की अवधारणा, ये जीवन का एक उद्देश्य होती है, लक्ष्य होती है। अब देखिए कि मोक्ष अंग्रेजी में जो है, मोक्ष को साल्वेशन कहते हैं, कंसेप्ट ऑफ साल्वेशन, इसको मोक्ष भी बोल सकते हैं। मकर राशि को मोक्ष की राशि क्यों माना जाता है, ये कमेंट्स आए हैं, आते रहते हैं, और हम इसमें आपको अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि दरअसल मकर राशि मोक्ष की राशि क्यों मानी जाती है। देखिए, मकर राशि को मोक्ष की राशि मानने का सबसे सीधा कारण ये है कि आप 10वें नंबर की राशि मानी जाती है। 12 राशियों का एक चक्र बनता है, साइकिल ऑफ ऑल 12 zodiacs एंड द कैप्रिकॉर्न zodiac denotes by the 10th house। 12 राशियों के चक्र में 10वें नंबर पर मकर राशि आती है, और 10वां नंबर जो है 10वां भाव बनता है। 10वां भाव मोक्ष का भाव माना जाता है, यानी कि इस राशि से ताल्लुकात जो भी लोग रखते हैं उन्हें मोक्ष की राशि माना जाता है, यानी उनमें मोक्ष की भावना रहती है। अब देखिए, यहाँ आप क्लियर हो गए, आपको मोक्ष की राशि क्यों कहते हैं। 10वें भाव की राशि है इसलिए कहते हैं। अन्य राशियों को मोक्ष की राशि नहीं कहते हैं। हालांकि वो लोग भी जो हैं मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति के प्रयास कर सकते हैं, और करते रहे सफल भी होते हैं। लेकिन मकर राशि तो मोक्ष की ही राशि मानी जाती है। यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मोक्ष क्या होता है। देखिए, मोक्ष ऐसा होता है कि आप जो हैं एक रिसेस ऑफ लाइफ हो जाते हैं, यानी जीवन से निवृत्त हो जाते हैं, जीवन से निवृत्त हो जाते हैं, जीवन से परे हो जाते हैं, और ईश्वर के बहुत ज़्यादा करीब चले जाते हैं। ये मोक्ष की अवधारणा मानी जाती है। मोक्ष के बाद ये माना जाता है कि जब मोक्ष प्राप्ति होती है तो उसके बाद फिर आगे के जन्म नहीं होते हैं। ये अंतिम अवस्था होती है मोक्ष की। जन्म जन्म होते रहते हैं, इंसान हर जन्म में दुख भोगता रहता है, तो ये दुख उसके समाप्त हो जाते हैं, इसलिए ये मोक्ष की अवधारणा प्रचलित हुई है। मोक्ष 2 तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल साल्वेशन, जिसे कहते हैं भौतिक मोक्ष, और दूसरा होता है इमोशनल साल्वेशन, जिसे कहते हैं भावनात्मक मोक्ष। यहाँ अच्छी तरह से समझना होगा। फिजिकल मोक्ष वो होता है, फिजिकल साल्वेशन, भौतिक मोक्ष वो होता है जहाँ इंसान दुनियादारी को छोड़कर एकदम जंगल में चला जाएगा, पहाड़ों में रहने लग जाएगा, वहाँ अकेला ईश्वर की उपासना करेगा, तपस्या करेगा, यानी कि दुनियादारी बिल्कुल छोड़ देगा। इसे कहते हैं फिजिकल साल्वेशन। ये प्राचीन काल में होता था।
ऋषि मुनि जो हैं मोक्ष प्राप्त करते थे, तपस्या करते थे, और कई जने मोक्ष की दिशा लेते थे, घर बार छोड़कर जो हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए चले जाते थे, फिर कभी वापस नहीं लौटते थे। ये फिजिकल साल्वेशन यानी फिजिकल भौतिक रूप से संबंध विच्छेद हो जाते थे उनके दुनिया से। दूसरा जो मोक्ष होता है वो होता है इमोशनल साल्वेशन, जिसे कहते हैं भावनात्मक मोक्ष। और ये जो बिंदु है मकर राशि के जातक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर आपकी पूरी राशि का राज इसमें आपको मिलेगा। आप ये इमोशनल मोक्ष क्या होता है? इमोशनल मोक्ष का मतलब, भावनात्मक मोक्ष का मतलब ये होता है कि दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से लगाव नहीं रखना, ये इसे कहते हैं इमोशनल मोक्ष। जी हाँ, तो मकर राशि के जातक, ये आपकी जो राशि है इस मोक्ष की राशि इस प्रकार की राशि मानी जाती है, जो मोक्ष का दूसरा प्रकार है, इमोशनल कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट की राशि मकर राशि को माना जाता है। जी हाँ, आपका मोक्ष इमोशनल मोक्ष होता है, क्योंकि कर्म प्रधान भाव की राशि है। कर्म आपको करना होता है, दुनिया में आपको रहना होता है। ईश्वर की राशि है, दुनिया में आपको बहुत कुछ काम करने होते हैं, तो दुनिया से आपका लगाव ईश्वर रखते हैं। कर्म प्रधान होते, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राशि होते, कर्म मेहनत करते रहते हैं, इसलिए दुनिया से आपको कनेक्ट किया रहता है। लेकिन चूंकि मोक्ष की राशि है तो आपको जो है दुनिया में रखते हुए भी ईश्वर दुनिया से थोड़ा ऊपर रखता है, यानी इनसे लगाव नहीं होने देता, हद से ज़्यादा लगाव नहीं होने देता मकर राशि के जातकों का दुनिया से। अब आप कहेंगे कि मकर राशि में कौन आते हैं? तो मकर राशि में सब आते हैं, स्त्री है, पुरुष है, गरीब है, अमीर है, सभी जो हैं। अगर आप मकर राशि हैं आपकी, तो आप मकर राशि के हैं तो आप इसमें शामिल होते हैं। ये इमोशनल साल्वेशन की भावना जो है महिला और पुरुष दोनों में समान रूप से पाई जाती है। अब हम जो आपको बताएंगे 7 ऐसी परिस्थितियाँ बताएंगे जहां हम बताएंगे कि किस तरह से आपका ये मोक्ष जो है संचालित होता है, कार्यरत होता है, किस तरह से होता है। तो मकर राशि, पहले आप अच्छी तरह से समझ गए कि आप मोक्ष की राशि हैं, लेकिन भावनात्मक मोक्ष है, यानी कि आपकी शादी होती है, संतान होती है, जीवन के कई सारे दायित्व आप निभाते हैं। इनके दुनिया में रहते हुए भी आप मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं और अंततः अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त कर ही लेते हैं। ये देखिए 7 परिस्थिति हम आपको बता रहे हैं। पहली परिस्थिति ये है कि आप देखिए कि आपका जो जीवन साथी होता है और आपकी जो संतान होती है उनसे आपका एक हद तक ही लगाव होता है, जबकि अन्य 11 राशियाँ जो हैं उनका जीवन साथी संतान से, जीवन साथी से तो चलिए ठीक ठाक होता है, लेकिन संतान से जो मोह होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अन्य 11 राशियों का सब दृष्ट राष्ट्र बन जाते हैं, जहाँ संतान का मामला आ जाता है, आंखें अंधी कर लेते हैं, आंख मूंद लेते हैं, संतान ने क्या गलत किया क्या सही किया उनको कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारी संतान है। लेकिन मकर राशि यहाँ अलग आपकी स्थिति है, जीवन साथी और संतान इन दोनों से आपका एक हद तक ही लगाव होता है। आप जीवन साथी की बात वहीं तक मानेंगे जहां आपको ठीक ठाक लगेगी। अगर आपको लगा कि जीवन साथी की कोई भी बात आपके पति या पत्नी की आपके उसूलों के, आपके विचारों के अनुकूल नहीं है, तो आप किसी भी कीमत पर उस बात को नहीं मानते हैं। संतान की जहाँ तक बात है तो संतान की भी उन्हीं बातों को मानते हैं जहाँ तक आपको ठीक लगता है, कोई न्याय की बात होती है, उचित रूप में जो बात होती है। संतान गलत काम करेगी तो निश्चित रूप से आप उसे गलती बताएंगे, कभी उसे सही नहीं बताएंगे। तो यहाँ परिवार में देखा, फैमिली में जो है जीवन साथी, संतान है, परिजन और भी जो होते हैं, चाचा चाची, ताऊ, माता पिता, सभी के बारे में आपका यही रहता है कि आप जो हैं इनसे एक हद तक ही लगाव रखते हैं, हद से ज़्यादा लगाव आपका इनसे बिल्कुल ही नहीं होता है। ये आप सभी व्यवहार में अनुभव करते हैं, चाहे महिला है या पुरुष हैं। दूसरा आगे पॉइंट्स देखते हैं मित्रों की बात। जी हाँ, मित्रों के बात देखते हैं। मित्र मंडली, मित्र तो मकर राशि वैसे कम ही रखते हैं आप,
मित्र ज़्यादा आपको पसंद नहीं रहते, भाग्येश बुध ग्रह होते हैं तो बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करता है आप, तो जाहिर है कि जो है मित्र पसंद नहीं करता है। लेकिन एक शुक्रदेव योग कारक ग्रह होते हैं तो इसलिए मित्रता आपकी बन भी जाती है। लेकिन गिने चुने मित्र रखते हैं उनसे भी जो है आपका एक हद तक लगाव रहता है, उससे ज़रूरत से ज़्यादा आप इमोशनल अटैच्ड नहीं होते हैं। मकर राशि के लोगों के जीवन में ये बहुत ही कम ऐसे उदाहरण होते हैं, लगभग नहीं होते हैं, जहाँ कोई मकर राशि का ऐसा कहे कि मैंने वो काम कर दिया, गलत काम कर दिया, मैं क्या करता, दोस्ती में कर दिया, या कहते मैंने वो नशा कर दिया, क्या करता, दोस्ती में कर लिया, या मैंने वो कर लिया, क्या करते, दोस्तों ने कह दिया। मकर राशि के जुबान से ये लफ्ज़ नहीं निकलते हैं। दोस्त रखते हैं लेकिन दोस्तों के साथ इतना ये घुलते मिलते नहीं हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं कि जहाँ इनको कभी ऐसा कहना पड़े कि मेरी आत्मा तो मना करी थी लेकिन दोस्तों ने ज़बरदस्ती ये नशा करवा दिया, ज़बरदस्ती गलत काम करवा लिया। तो यहाँ ये आपका साल्वेशन होता है, मोक्ष, ये इस रूप में आपको मोक्ष की स्थिति मिलती है मित्रों के साथ। तीसरे नंबर पर रिश्तेदारों से बात करते हैं। रिश्तेदारी जरूरी होती है, मकर राशि के सभी लोग समझते हैं। एक हद तक ही आप लगाव रखते हैं, इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। रिश्तेदारों के जो सामाजिक संगठन होते हैं, आपके सामुदायिक संगठन होते हैं, जो एक कम्युनिटी की पॉलिटिक्स होती है, उनमें आप इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, रिश्तेदारों की राजनीति में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, रुचि नहीं रहता। एक हद तक आप रखते हैं रिश्तेदारों से, उसके बाद आपका इनसे कोई लगाव नहीं रहता। और इससे ये इन लोगों को लगता है जैसे घमंडी है, कुछ भी लगे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके। आपको तो जो है वो ही करना होता है जो ईश्वर के आपके अचेतन मन में आदेश दिए हुए होते हैं। प्रेम संबंध की जहाँ तक बात है, लव अफेयर्स की, तो मकर राशि देखिए शुक्रदेव योग कारक ग्रह है, इसका असर आप पर रहता है। मंगल देव उच्च के हैं तो मकर राशि के जातक ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। प्रेम संबंधों में भी बड़े ऊर्जावान रहते हैं मकर राशि के जातक। लेकिन यहाँ भी एक हद तक ही प्रेम संबंध में आप लगाव रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मकर राशि लगाव नहीं रखती हैं। मकर राशि को अगर लव अफेयर में ऐसा लगता है कि ये लव अफेयर अब ज़्यादा टेंशन कराने लगा, अगर ये लव अफेयर नुकसान कराने लगा, ये लव अफेयर लक्ष्य से भटका देगा, उस लव अफेयर को मकर राशि तुरंत और तुरंत समाप्त कर देते हैं। यहाँ दूसरी राशियाँ अलग फैसला लेती है। दूसरी राशियाँ ऐसा सोच रखते कि कुछ भी हो जाए, जिंदगी बर्बाद हो जाए, लेकिन उस इंसान को हासिल करके रहेंगे, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को। ऐसा जुनून होता है, मकर में जुनून नहीं होता है, मकर लक्ष्य पर टिके रहते हैं। और दूसरे लोग जो हैं इस जुनून में कुछ भी हासिल नहीं करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ऐसा जुनूनी बन जाता है। कुंभ राशि का कोई स्टूडेंट है, लव अफेयर्स में इतना जुनूनी, वृश्चिक राशि का इतना जुनूनी बन जाएगा, कंपटीशन भूल जाएगा और सिर्फ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को हासिल करने में टाइम ख़राब करेगा। होगा ये कि कंपटीशन में फेल हो जाएंगे, कहीं नौकरी नहीं लगेगी, सारे सपने टूट जाएंगे और प्यार उनको मिलता भी नहीं है। ऐसा जुनून रहता है। मकर राशि यहाँ बिल्कुल अलग तरह के हैं, प्रेम करते हैं लेकिन लगातार देखते रहते हैं ये प्रेम फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है। जैसे लगा कि प्रेम फायदा दे रहा है, आप उस प्रेम को तोड़ लेते हैं निश्चित रूप से। तो यहाँ भी साल्वेशन है, मोक्ष है ये आपका। इन प्रेम प्रसंग में रहते हुए भी आप जो हैं इनसे ऊपर ही रहते हैं। 5वें नंबर पर धन अर्जन, रुपए पैसा कमाना जरूरी होता है मकर राशि के जातक, क्योंकि रुपए पैसों बगैर किसी का काम नहीं चलता है। एक हद तक ही आप रुपए पैसों से लगाव रखते हैं, अच्छा कमाते हैं, कमाई में बहुत रुचि रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बिजनेस जॉब में बहुत अच्छा कमाते हैं, परिवार के लिए खर्च करते हैं, उनकी खुशियों के लिए जो धन बच जाता है, समाज सेवा में भी रुचि लेते हैं। मकर राशि का श्रवण नक्षत्र इसमें बहुत ही नंबर 1 है, समाज सेवा के काम करते हैं, रुचि लेते हैं। उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा भी जो समय समय पर लोगों की भलाई के काम कर लेते हैं। धन से आपका लगाव नहीं है, हालांकि ज़बरदस्त मेहनत करते धन भी मिलता ही रहता है, लेकिन धन से लगाव नहीं है आपका। ये मकर राशि की खास बात है, ये ही आपका एक मोक्ष होता है। 6ठे नंबर पर स्वास्थ्य की भी एक हद तक आप करते हैं, परवाह करते हैं, उसके बाद स्वास्थ्य की मकर राशि वाले परवाह नहीं करते हैं। स्वास्थ्य खराब से खराब बीमारी हो जाए, मकर कोई ज़्यादा टेंशन में नहीं होते हैं। मकर को पता है कि ये जो बीमारी है ये कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी। लाइलाज बीमारी भी आपके शरीर में ठीक हो जाती है, और ठीक नहीं भी हो जाए तो भी मकर राशि को लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शरीर है, जब तक ईश्वर चाहेगा
इस शरीर को कोई भी बीमारी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो आप ईश्वर की राशि होते हैं, तो ईश्वर से कनेक्टिविटी रखते हैं। और 7वां नंबर मकर राशि के जात को शरीर से आपका मोह नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10वां भाव त्याग का भाव कहलाता है। मकर राशि पूर्व जन्म में सैनिक या पुलिस रहते हुए आपने देश के लिए बलिदान किया था, तो इस जन्म में मकर राशि में पैदा हुए हैं आप, तो जाहिर है कुर्बानी और त्याग की भावना आपके अचेतन मन में बनी हुई होती है। शरीर से मोह नहीं होता है। किसी की धमकी से मकर राशि के जातक नहीं डरते हैं। मकर राशि को अगर कह दिया जाए कि 6 लोग ये धमका रहे तुम्हें या 6 लोग मिलकर तुम्हारा नुकसान करेंगे, मकर के कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंगल देव उच्च के होते हैं, जन्म से शत्रुंता योग होते हैं। मंगल की ऊर्जा, मंगल की रक्षा और मंगल का रक्षा कवच मकर को हमेशा मिलता रहता है। शरीर से मकर राशि वालों को कभी मोह नहीं होता है। और ये वजह कि ये एक भावनात्मक मोक्ष को जीते हैं इस दुनिया में। तो मकर राशि के जात को आपका जो मोक्ष है इस तरह का होता है। आपको वो साधु संत वाला मोक्ष नहीं है कि मकर राशि वाले साधु संत हो जाता है, आपकी शादी होती है, विवाह होते हैं, संतान भी होते हैं, सब कुछ आपको मिल जाता है। अब सवाल है कि क्या हर एक मकर राशि वाले जातक को मोक्ष मिल जाता है? हमने जो आपको दिया था शुरू में, कहा था कि मकर राशि कब मिलेगा मोक्ष। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप मकर राशि के हैं और ये 7 पॉइंट्स आप लागू कर रहे हैं तो समझिए कि आपको मोक्ष मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस जन्म आपका मोक्ष मिल जाएगा, डेफिनेट है। लेकिन अगर आप मकर राशि के हैं और ये 7 पॉइंट इनको लागू नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है आप में, इनको लागू नहीं कर पा रहे हैं, संतान से कोई बहुत ज़्यादा मोह है, मित्रों से गलत संगत में पड़ गए हैं, छूट नहीं पा रही गलत संगत, रिश्तेदारी की राजनीति में फंस गए, ऐसी अगर स्थिति है तो समझिए कि फिलहाल आपको मोक्ष नहीं मिल रहा है। मकर को मोक्ष तभी मिलेगा जब ये 7 पॉइंट्स आप 7 ही पॉइंट्स लागू करेंगे तो आपको 100% मोक्ष मिल जाएगा। फिर जन्म जन्म के दुख से मकर राशि के जातक मुक्त हो जाएंगे। अच्छी तरह से जीवन को समझिए। मकर राशि के जात को हमारे चैनल के साथ रहकर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मकर राशि पूरी कोशिश करें इन पॉइंट्स को जीवन में लागू करें। कमेंट बॉक्स में बताइए ये 7 पॉइंट्स हैं, आपके जीवन में आप कितना लागू कर रहे हैं। अगर ऐसा कमेंट आता है कि हम ये 7 ही लागू कर रहे हैं तो हम एडवांस में आपको बता ही देते हैं एक मोक्ष प्राप्ति की यात्रा के लिए। बहुत ही शानदार आपका लाइफ है। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। हमारे चैनल के साथ वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।